So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders. So this is the daily analysis session of क्रूड ऑयल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि अभी हमारा कल का क्या व्यू है, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है कि मार्केट्स में हम क्या कल ले सकते हैं बेसिकली, एंड इन विच साइड वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स दी टुमारो। तो स्टार्टिंग हम करेंगे निफ्टी से। तो एज यू कैन सी दैट यस्टरडे आई हैव टोल्ड दैट कि हमारा जो वीकली क्लोजिंग था डाउन साइड था, बट आफ्टर दैट द वीकली क्लोजिंग, लेट मी शो यू दैट हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। दैट द बाउंस बैक केम फ्रॉम आफ्टर continuous 3 days fall. So you can see here this pattern, you just see है 3 days fall bounce back। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे 3 to 4 days फॉल देन बाउंस बैक, क्योंकि अब ये इनसाइड कैंडल है तो इसको आप निग्लेक्ट कर दो, और 3 days कंटिन्यूस फॉल बाउंस बैक। तो लाइक दिस यू विल ऑब्जर्व सिमिलर प्राइस एक्शन इन दिस रिसेंट डेज। ओके, और भी दिखाता हूँ। एंड अगेन 3 days बाउंस बैक, एंड आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे आपको एक बाउंस बैक मिला, 3 days फॉल बाउंस बैक। तो दिस काइंड ऑफ कंडीशन, 3 days फॉल एंड देन आफ्टर दैट बाउंस बैक। तो दिस सिनेरियो ऑल्सो केम हियर। तो ऐसा कभी कभी होता है कि इन विच सिनेरियो व्हाट वी हैव टू प्ले। एंड द सेकंड थिंग वाज द गैप डाउन सिनेरियो। अब क्या हुआ माइंडसेट में, क्या था लोगों के कि yesterday आफ्टर द गैप डाउन मार्केट रिकवर्ड अपसाइड, मीन्स मार्केट रिकवर्ड एंड देन फॉलन। बट आज भी गैप डाउन हुआ एंड देन सेम मेंटालिटी पीपल थॉट yesterday वुड बी एंड टुडे वुड बी सेम, बट नो इट्स नॉट, एंड मार्केट यहाँ पे हैव गिवन यू धोखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक कॉल साइड भी प्लान किया एंड देन आफ्टर दैट वी हैव गॉन अपसाइड। अब हम आते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, मीन्स 15 to 30 मिनट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी in detail the candle wise। यू विल बी सीइंग हियर दैट कि yesterday हमारा जो कैंडल था यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेरिशनेस लगा, मीन्स फर्स्ट आपको थोड़ा सा क्लोजिंग बेरिश मिला, बट आज के कैंडल में ऐसा कुछ नहीं था। एंड आज हमें जो क्लोजिंग मिली थी वो बेरिश नहीं, बुलिश क्लोजिंग थी। आफ्टर दैट द मार्केट केम डाउन एंड देन यहाँ पे हमारा जो लो था, मीन्स टूडेज लो ऑफ 15 मिनट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इम्पॉर्टेंट वॉज टू, अगर इसके नीचे क्लोज करता देन वहां से शॉर्ट्स मींस न्यू शॉर्ट्स एंट्री होती, बट इट वाज इन इट वाज नो। नाउ यू कैन सी हमें यहाँ एक ऐसा अपसाइड मिला, बट व्हाट यू थिंक दैट व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या है चांसेस। मार्केट एक रेंज था, यू विल बी सीइंग हियर दिस इज अ रेंज टाइप ऑफ मार्केट। इन दिस सिनेरियो यू विल बी सीइंग लाइक दिस, या फिर आप इस जोन को ले लो। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ एंड देन अगेन गैप डाउन एंड देन अगेन अपसाइड, अगेन गैप डाउन कमिंग डाउन। so this was like a consolidation, and then after that consolidation moved up। so this is like a drop base rally। so in this scenario, this is scenario like looks like this। okay, you might be seen many times like this in the stocks also। the market falls and then यहाँ पे हमें थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है, एंड देन यहाँ पे हमें हमेशा इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड व्हाट टू डू नाउ ऐसे सिनेरियोज में। तो हमेशा प्राइस को मूवमेंट बिहेवियर एंड व्हाट इज द सिनेरियोज ऑफ द मार्केट यू हैव टू सी। अब यहाँ पे कल हमें बेरिशनेस ज़्यादा देखने को मिली, एंड यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि बेरिश कैंडल भी है एंड यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स मिल रही हैं। सो दिस शोज दैट बुलिश वॉज मोर और बुल्स वर मोर पावरफुल टुडे एज कम्पेयर टू बायर्स बस। एंड फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज ऑल्सो हमें बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिली, तो वहाँ पे हमें भी ऐसा मिला। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स आवर टुमारोज एनालिसिस में कल हम क्या व्यू रखेंगे। तो नाउ अंडरस्टैंड हियर द सिनेरियो कि हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ सप्लाई है, ये याद रखना। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एरिया एंड दिस इम्पॉर्टेंट एरिया इज हेयर। अब कल क्या होगा, या तो मार्केट ऊपर जाके फिर फॉल करेगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव गॉट स्ट्रेट मूव अपसाइड, एंड देन मार्केट इज ऑलवेज नॉट मूविंग इन स्ट्रेट एज यू नो।
मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, यू कैन सी नीचे आता है ऊपर आया, ठीक, अगेन नीचे अगेन डाउन। तो दिस इज द zigzag मूवमेंट हैपनिंग इन द मार्केट एंड एट सम पॉइंट मार्केट टेक्स डाउन। अभी मार्केट में जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है मीन्स जो स्टॉक्स है वो ये है। तो दिस इज द एरिया ऑफ सेलर्स नाउ। तो कल मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट विल ट्राई टू गो अपसाइड एंड इट विल बी हंटिंग द 24,900 सेलर्स। एंड यहाँ पे अगर वेट करता है तो होपफुली यहाँ पे भी आए, बट दिस इज द एरिया ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना बिफोर मेकिंग एनी लॉन्ग साइड ट्रेड। if you are getting any bearish pattern like bearish side trade, then you can continue for the downside and wait for the market to show the price that it should fall. Otherwise don't go for the shorting also. So already we have got very good movement for the Monday and Tuesday. तो हायर प्रोबेबिलिटी होंगे कि लास्ट अब नेक्स्ट 2 डेज साइडवेज भी हो सकते हैं। So don't expect any same always, but this is market. You have to be very careful because whatever it gives, it take its back always on. If you are not careful, so be careful tomorrow. Okay, before sorry, after taking any trade. Now let's come towards crude oil. In crude oil, हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? तो I will be shifting to this chart. तो currently the crude oil in daily time frame हमारा कल एसएल लिया आफ्टर द स्टॉप लॉस हंटिंग। यू कैन सी हियर दिस ग्रीन कैंडल अगेन वी हैव बीन इन दिस रेंज। अब ये हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अब इस सिनेरियो में फंसे हैं। अब ये जो हमारा प्रीवियस हाई था वो हमारा गैप फिलिंग के लिए था। गैप फिल नहीं होता, अगेन मार्केट केम हियर टू फिल द गैप। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैन सी आफ्टर टेकिंग सो मच pause here means accumulation market is going upside एंड दिस कैन बी पॉसिबिलिटी कि कहीं यहाँ पे आपको गैप डाउन या फिर ऐसा मीन्स व्हाट टू से इफ दिस कंटिन्यूशन कैन हैपनिंग और नॉट, दैट इज ऑल्सो वेरी लेस पॉसिबल। बट द प्राइस इज शोइंग बुलिशनेस, सो हमें थोड़े से बुलिश में रहना। बट अभी कल अगर पुल बैक लेता है देन यू कैन ऑफकोर्स you can go for the bull side but taking this as a like a SL। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे for the price to show any very bullish signals at the pullback। अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। नाउ जस्ट सी द 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या दिखाता है? इट शोज मैसिव बुलिशनेस। दिस इज शोइंग द मैसिव बुलिशनेस, दिस इज द मैसिव बुलिशनेस and these two candles are the pause candles and profit booking and then again rally. So like this, so this is the scenario is going in the crude, as you can expect it। so now what will be your next move कि हमें एक ऐसा अगेन पुल बैक मिले जैसा कि यहाँ पे मिला एंड देन हम यहाँ पे एंट्री करेंगे सो दैट हम यहाँ पे इस तरह से ऐसा मूव हो सके मिल जाए। बट अभी करंट फेज में हम यहाँ पे कुछ नहीं until unless you get any bullish signals here। Okay, so this is the my view for tomorrow's crude oil. But here I am not sharing any crude because I think it might come to sideways to bullishness for the next 2 days. If I will get any good risk reward, then I will probably share in the markets. Now let's come towards silver। अभी सिल्वर में क्या है? सिल्वर में हमें ऑलरेडी सेलिंग देखने को मिली फ्रॉम दी हायर लेवल्स। हायर लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिली देन सेलिंग के बाद हमें यहाँ पे एक पुल बैक मिला एंड दैट पुल बैक हमें यहाँ पे अगेन एक डाउन साइड के लिए दिखा सकता है क्योंकि ये पुल बैक जो सेल होते हैं पुल बैक में फिर से सेल होने के हाई चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी अगर पड़ी होगी मीन्स मार्केट कैन टेक दिस ऑल्सो 1,111,1,11,000। so this is the area। तो बी कॉशियस टू गो लॉन्ग एनी हेयर ओके बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस के लिए टेक ओवर करेंगे। बट अभी यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं बनेगा एंड नो ट्रेड्स आर हेयर फॉर्मिंग बिकॉज दिस इज इनसाइड दिस कैंडल रेंज। so this is the inside candle range only, so we will be just wait for breakout and breakdown। okay, so wait and watch in the silver and in the natural gas। अब नाउ नेचुरल गैस में क्या था
that natural gas today's new monthly contract came, so there was a premium defect. अ, तो वहाँ पे प्रीमियम्स में हमें गैप अप थोड़े मिलते हैं, क्योंकि लास्ट मंथ के प्रीमियम्स एंड दिस मंथ प्रीमियम्स आर डिफरेंट, सो देयर आर सम गैप अप्स एंड देन उसके बाद साइडवेज. So you can see there's NG is from here 270 to 260 range only from the last 3 to 4 days. So you have to be very cautious in this range. अभी यहाँ पे हम कोई NG का ट्रेड नहीं, कल का भी हम देखेंगे. ओके, तो वेट एंड वॉच इन दी NG ऑल्सो. एंड वेयर एज गोल्ड. अभी गोल्ड में क्या हुआ मैं बताता हूँ. तो गोल्ड का जो हमारा ये ट्रेड था ये अभी भी कंटिन्यू है. अभी यहाँ पे क्या है कि गोल्ड में हमारा जो SL था ये SL है, तो इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे था, बट दिस इज नॉट अ क्लोजिंग डन एंड वी आर सीइंग सम डाउन साइड. अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं मिली तो हमें नहीं मिला. वेयर आर चांसेस वर हाई दैट यहाँ से पुल बैक आना था, बट एज यू कैन सी द पुल बैक इज ऑलवेज कमिंग हियर एंड देन अगेन कमिंग. सो यहाँ पे अभी गोल्ड हमें एज अ देखना नहीं है, अभी नो फ्रेश एंट्रीज. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन दिस करंट सिनेरियो. अभी यहाँ पे हम वेट करेंगे एंड वेट एंड वॉच इन दी गोल्ड ऑल्सो. ठीक है. अब यहाँ पे आपको नो फ्रेश एंट्री करना है, क्योंकि ये अभी आप मत लो. अगर इसके ऊपर निकलेगा देन मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी एज पर द डेली क्लोजिंग, देन वी कैन सी, बिकॉज कल का डेली क्लोजिंग जरूरी है गोल्ड में. ओके, so this is the my view in the gold also. And what is left, bank nifty. Now moving towards our bank nifty. So bank nifty में the same scenario is happening that is happening with the which, that is our nifty. अब बैंक निफ्टी में ये लो इंपॉर्टेंट है, अभी भी ये लो इंटैक्ट है. ओके, दिस लो इज इंटैक्ट. अब सिनेरियो क्या बनता है यहाँ पे, क्या मार्केट इस लो को लेने जाएगा? यस, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आ रही है, दैट इज ऑन थर्सडे. क्योंकि मंथली एक्सपायरी वेनेसडे नहीं होती, थर्सडे. इट इज ऑन थर्सडे, नो ऑन वेनेसडे, इट इज ऑन थर्सडे ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी. अभी मंथली एक्सपायरी डेट्स क्या है, 20, यस, ऑन थर्सडे, थर्सडे 31st. So 31st is the expiry of Nifty and Bank Nifty. Now there are two scenarios for the both. अभी क्या, परसों एक्सपायरी है, मीन्स अब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चांसेस हाई होंगे कि यहाँ पे वो साइडवेज कर सकते हैं. ठीक है, एंड रियल मूव आपको एक्सपायरी वाले डे पे मिलेगा. दिस इज ऑल्सो एक्सपायरी, एज वी कैन सी फ्रॉम द लास्ट 2 days मोमेंटम हमें बिल्ड हुआ एंड वी हैव मेड वेरी गुड प्रॉफिट इन द